नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे। खबर झांसी से है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का वीडियो वायरल। पीड़ित महिला गिड़गिड़ाती रही, मंत्री जी चने चबाते रहे। झांसी जिले के दौरे के दौरान फरियाद लेकर पहुंची थी महिला। मंडी चौकी इंचार्ज की शिकायत लेकर पहुंची थी पीड़िता। झांसी जिले के दौरे के दौरान फरियाद लेकर पहुंची महिला, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह चने चबाते रहे। उन्हें महिला की फरियाद से कोई मतलब नहीं। हाल ही में कुशीनगर दौरे के दौरान भी उनका ऐसा ही रूप दिखा। चौकी इंचार्ज मांग रहा है। आदिवासी मेले से 15 साल की लड़की, शिकायत सुनकर भी अनसुना करके निकल गए स्वतंत्र देव सिंह। यूपी के कैबिनेट मंत्री, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जिनका वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ित महिला गिड़गिड़ाती रही, लेकिन मंत्री जी चने चबाते रहे। सीएम के पास रहकर भी असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं? सीएम योगी की तरह संवेदनशील कैसे नहीं बन पा रहे हैं अभी तक स्वतंत्र देव सिंह? हाल ही में कुशीनगर दौरे के दौरान भी उनका संवेदनहीन चेहरा दिखा था। एक दिव्यांग फरियादी सामने गिर गया, मंत्री जी लांघ कर चले गए। यूपी कैबिनेट के सबसे संवेदनहीन मंत्री बनकर उभर रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह। यह कैसा व्यवहार है? संगठन की जिम्मेदारी को भी संभाला। हाल ही में सरकार के दूसरे कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री बने हैं। जरा देखिए, सुनिए। बहुत परेशान करा सर, मुझको लड़की मांग रहा है सर। मैं कहाँ से 15 साल की सर लड़की दूँ? इतने सर मैं बहुत हाँ, रात में आता है, दिन में आता है सर। बहुत दारू पी के परेशान कर रहा है चौकी इंचार्ज बहुत परेशान करा सर, मुझको लड़की मांग रहा है सर। मैं कहाँ से 15 साल की सर लड़की दूँ? इतने सर मैं बहुत हाँ, रात में आता है, दिन में आता है सर। बहुत दारू पी के परेशान कर रहा है रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ में है मनीष। मनीष, इतना संवेदनहीन कोई कैसे हो सकता है, वो भी तब जब आप जनसेवक हो, जब आप मंत्री हो? देखिए पूजा, निश्चित रूप से इससे बड़ी संवेदनहीनता की तस्वीर नहीं आ सकती है सामने। स्वतंत्र देव सिंह जैसा व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा हो और 3 साल तक उसने पार्टी की कमान संभाली हो, और उसके बाद एक के बाद इस तरह के तमाम जो घटनाएं सामने आ रही हैं। पहले कुशीनगर की आई थी। कुशीनगर को थोड़ा सा हल्के में लिया गया था। कुशीनगर में एक विकलांग युवक था, दिव्यांग युवक था, वो पहुंचा था मंत्री जी के पास। मंत्री जी के पास अपनी फरियाद लेके, लेकिन मंत्री जी ने उसकी फरियाद अनसुनी की और वो विकलांग गिर गया और उसके बाद वो उसे छोड़ के चले गए। अब दूसरी तस्वीर ये झांसी की सामने आई है। झांसी में भी देखिए किस तरीके से एक महिला फरियादी मंत्री जी के पीछे पीछे दौड़ रही है। वो बोल रही है, वो अपनी फरियाद सुनने की उम्मीद लगाए बैठी हुई है, लेकिन मंत्री जी चने चबा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि जब सरकार खुद, मुख्यमंत्री खुद बेटियों की सुरक्षा पर इतना फोकस करते हैं, वहीं ये मंत्री जी इतने असंवेदनहीन हो गए बेटी की सुरक्षा पर। वो कह रही है कि उससे बच्ची मांग रहा है 15 साल की। चौकी इंचार्ज सुनते भी हैं और फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन निश्चित रूप से यही सवाल हम उठा रहे हैं कि इतने बड़े कद का मंत्री सरकार ने जिसे इतना बड़ा ओहदा दिया है, जिसको इतनी बड़ी पोजीशन दी है, जिसके पास इतनी ताकत है, वो इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है? एक महिला फरियाद लगा रही है, एक महिला ऐसे शब्द बोल रही है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर ये वास्तव में ये सच है तो इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता। देखिए, स्वतंत्र देव सिंह जी हैं जो ये चूंकि बहुत करीबी माने जाते हैं। करीबी इसलिए माने जाते हैं मुख्यमंत्री के, क्योंकि मुख्यमंत्री के हर कार्यक्रम में उनके बगल में बैठते हैं, उनके साथ बैठते हैं। और आपने देखा होगा कि जब सरकार का गठन हुआ था तो ऐसे मौके भी आए हैं जब डिप्टी सीएम दूसरी कुर्सी
पे बैठे हैं और योगी जी ने अपने बगल में उन्हें बिठाया है। इतना सम्मान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उन्हें देते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इतने करीब रहने के बावजूद भी जरा सा भी उनसे सीख नहीं ले पा रहे हैं, नसीहत नहीं ले पा रहे हैं। योगी जी जब भी योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जाते हैं या पांच कालिदास में रहते हैं, उनका जनता दरबार लगता है, वो स्वयं समस्याएं सुनते हैं। अगर गोरखनाथ मंदिर की आप बात कर लें, गोरखनाथ मंदिर में जब भी गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का दौरा होता है तो सैकड़ों हजारों की संख्या में फरियादी आते हैं और वो कहीं से भी जरा सा भी उनके चेहरे पर शिकन नहीं आती है और वो एक एक फरियादियों के पास जाते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं और उसका निराकरण भी करने का अधिकारियों को निर्देश देते हैं। लेकिन वहीं उसके उलट जो ऐसा व्यक्ति, ऐसा मंत्री, ऐसे बड़े बड़े पदों पर रहने वाला मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को सुशोभित करने वाला व्यक्ति, जिसे अब सरकार के सबसे बड़े एक तरह से कहा जाए एक बड़े विभाग का जिम्मा दिया गया है, वो मंत्री जो लगातार दौरे कर रहा है, वो मंत्री जब ऐसे इस तरीके से किसी पीड़ित को या किसी फरियादी को पास वापस लौट रहे, देखिए दो तस्वीरें अब आपके सामने है जहां पर आपको स्वतंत्र देव सिंह की असंवेदनहीनता नजर आएगी। एक झांसी की और एक कुशीनगर की तस्वीर है, जब मामला इससे पहले कुशीनगर का है, जैसा भी जिक्र हमारे रेजिडेंट एडिटर भी कर रहे थे मनीष, कि जब वहां का मामला सामने आया तो उसको फिर भी थोड़ा सा हल्के में लिया गया, लेकिन उनका व्यवहार है कि बदलने का नाम नहीं ले रहा। या फिर ये कहा जाए मनीष कि ये सत्ता की जो सनक है वो उनके दिमाग पर ज्यादा चढ़ चुकी है। देखिए, कहा तो जाता है कि जब आदमी को ताकत मिल जाती है तो बहुत कम लोग होते हैं कि जो अपनी सफलता को पचा पाते हैं, मदान हो जाते हैं। क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर कैसे पहुंचे उस पर भी थोड़ा बताएं आपको कि इनकी एक आदत रही है कि जब से संगठन में रहे हैं कि जब भी किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता का कार्यक्रम होता था, बड़ा कार्यक्रम होता था, तो वहां एक दो दिन पहले ही पहुंच जाते थे। और प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी की जब 2014 में जब उनकी रैलियां हो रही थी तो उनकी रैलियों के इंचार्ज यही होते थे, हर जगह पहले पहुंचते थे। तो उनकी कहीं ना कहीं पार्टी के प्रति जो उनकी निष्ठा थी, सेवा समर्पण था, उसी को देखते हुए उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन जरूरी ये नहीं है, क्योंकि जब आपका पद बड़ा होता है तो आपकी जिम्मेदारियां भी बड़ी हो जाती हैं, अपेक्षाएं भी आपकी लोगों से बढ़ जाती हैं। नहीं, आप तो पार्टी की छवि को भी धूमिल कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी तो खुद कहती है कि हम सेवा और समर्पण हमारा जनता के प्रति है, लेकिन आपका सिर्फ पार्टी के प्रति है। बिल्कुल, जो जितना बड़ा ओहदा होता है उतनी जिम्मेदारी होती है और जनता के प्रति जवाबदेही भी होती है, क्योंकि आप एक जन सेवक हैं। आमतौर पर ये कह सकते हैं, देखिए एक्चुअली होता क्या है कि चूंकि एमएलसी हैं स्वतंत्र देव सिंह, जनता के बीच कभी चुनाव नहीं लड़ा, चुन के नहीं आए, तो मुझे लगता है कि जनता से बहुत ज्यादा इनका संवाद नहीं रहा है और उन्हें लगता है कि ऐसे मौकों पर उन्हें ऐसा ध्यान देना चाहिए। लेकिन इस तरह की संवेदनहीनता कहीं ना कहीं एक जो ओहदा उन्हें दिया गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो सम्मान उनको पार्टी में, सरकार में दिया है, जो ओहदा दिया है, जो ताकत दी है, उसका कहीं ना कहीं वो सही ढंग से उपयोग नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनके इन कृत्यों की वजह से, उनके इस कार्यों की वजह से कहीं ना कहीं सरकार की भी साख पे सवाल उठ रहे हैं। अब आप उठा के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो गई, चाहे कांग्रेस हुई, तमाम पार्टियों के तमाम प्रवक्ताओं ने, नेताओं ने, सबने यही वीडियो अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर लगा रखी है। मतलब आज का आप कह सकते हैं कि सरकार के लिए आज इससे बड़ा मुद्दा नहीं है उसके ऊपर हमला करने का विपक्षी पार्टियों को। एक छोटी सी चूक, मुख्यमंत्री लगातार मेहनत कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि लगातार दौरे कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, हर जिले में पहुंच रहे हैं, आज भी सीतापुर के दौरे पर हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं, कल वाराणसी रहे। वो जाते हैं तो वो समझते हैं, वो जमीनी हकीकत परखते हैं, वो लोगों से मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं। वहीं उनके उलट इस तरह के बेअंदाज मंत्री जो कहीं ना कहीं कुर्सी पाकर, जो सत्ता की ताकत पाके जो मदान हो गए हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस चीज को कैसे बचा के रखें। और इन ऐसे लोगों की वजह से कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उनकी जो नेक नियति है, उनका जो कामकाज है, उस पे ये कहीं ना कहीं धब्बा बन रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं कालिक पोत रहे हैं और योगी आदित्यनाथ पर विपक्ष को हमला करने का मौका दे रहे हैं। और ये दूसरी तस्वीर है और बहुत सारी तस्वीरें अभी आपने देखा होगा कि जब ये अपने विभाग की अभी बैठक कर रहे थे तो वहां एक वीडियो और वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि दाल में आप नमक के बराबर खा सकते हैं। तो भ्रष्टाचार को भी लेके इनका एक वीडियो वायरल हुआ था कि वो सीधे साफ तौर से अधिकारियों से कहते हुए सुने गए थे कि भाई आप भ्रष्टाचार करिए लेकिन थोड़ा करिए,
रही है। लेकिन एक तरफ सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, वहीं मंत्री जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार करिए लेकिन थोड़ा बहुत करिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और लगातार जब से मंत्री बने हैं तब से लगातार कहीं ना कहीं सरकार की फजीहत करा रहे हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं उन कैबिनेट मंत्रियों में सबसे ज्यादा संवेदनहीन मंत्री बनकर उभर रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह। और कहीं ना कहीं स्वतंत्र देव सिंह के इस तरह की जो कर्म है, इस तरह की जो उनके कारनामे हैं, उसकी वजह से सरकार पर भी बड़ा हमला करने का मौका मिल रहा है और कहीं ना कहीं सरकार की भी किरकिरी करा रहे हैं। क्योंकि हम बार बार यही बता रहे हैं कि लगातार सबसे करीबी मंत्री हैं। अब आज भी अगर आप देखेंगे कि अमूमन हफ्ते 10 दिन पहले तक तो ऐसा होता था कि अगर योगी आदित्यनाथ का दौरा किसी जनपद का होता था तो उसी जनपद का दौरा स्वतंत्र देव सिंह का भी होता था और एक दिन पहले पहुंच जाते थे या उसी दिन पहुंचते थे और हर दौरे में मुख्यमंत्री के साथ नजर आते थे। लेकिन उस पर भी सवाल उठे कि क्या ये संयोग है या प्रयोग है कि जहां मुख्यमंत्री पहुंचते हैं वहां पहुंच जाते हैं स्वतंत्र देव सिंह। लेकिन उसके बाद कुछ बदलाव हुआ है। अब अलग दौरे, अगर योगी जी पूर्वी उत्तर प्रदेश में है तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। लेकिन कल की जो ये तस्वीर निकल के सामने आई वो कहीं ना कहीं हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। और कहीं ना कहीं जो स्वतंत्र देव सिंह हैं उनके संवेदनहीनता का एक बड़ा उदाहरण है कि एक महिला इतना, आप समझिए, इतना गंभीर मुद्दा, इतनी गंभीर बात आपसे कह रही है, एक पुलिस अफसर के खिलाफ, एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ आरोप लगा रही है। अगर वो रुक के बात भी कर लेते, पूछ भी लेते, निश्चित रूप से मंत्री हैं, मंत्री दौरा कर रहे हैं तो उनके आसपास अधिकारी भी रहे होंगे, उनके पास पार्टी के वरिष्ठ नेता भी रहे होंगे, कम से कम उनसे ये तस्दीक कर सकते थे कि क्या वास्तव में ये घटना जो बताई जा रही है। इससे एक बात तो बहुत ही क्लियर और स्पष्ट हो रहा है कि स्वतंत्र देव सिंह को जनता से कोई मतलब नहीं है। उनको अपनी सीढ़ी पता है कि चढ़ना कहां से है, फोकस सिर्फ उस पर है। उनमें तो इंसानियत भी नहीं है। ये तो बहुत ही शर्मनाक वाकया है। बिल्कुल शर्मनाक, पूरा शर्मनाक वाकया है। और आप समझिए कि जल शक्ति जैसा एक महत्वपूर्ण मंत्रालय, बिल्कुल सही बात, पहले ये महेंद्र सिंह के पास था। महेंद्र सिंह भी मुख्यमंत्री के बहुत करीबी नेता माने जाते थे, लेकिन उनके ऊपर इसी विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। आम आदमी पार्टी के जो सांसद थे संजय सिंह ने, तो ये तो तय है कि स्वतंत्र देव सिंह की भी ऐसे व्यवहार और उनकी असंवेदनहीनता पर वो बचने वाले तो नहीं है। देखिए, ये बता पाना तो बड़ा मुश्किल है कि हम बच पाते हैं या नहीं बच पाते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या फिर उस पीड़ित महिला के बारे में फिर कोई जांच पड़ताल होती है, छानबीन होती है, ये कहना तो बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि मंत्री जी अपने कारनामों की वजह से लगातार सरकार पर एक तरह से सवाल उठाने का, बिल्कुल सरकार पर सवाल उठाने का मौका दे रहे हैं। और ये बहुत शुक्रिया मनीष आपका। देखिए, ये जो बात कही गई कि इनके खिलाफ में कोई एक्शन भी हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि देखिए बड़ी बात यह है कि बहुत ही क्लियर पार्टी की लाइन है कि आप जनता के लिए काम कर रहे हैं। और जब जनता के लिए कोई काम नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है यहां पर एक एग्जाम्पल सेट करना भी बड़ा जरूरी हो जाता है। उम्मीद है कि पार्टी और सरकार यहां पर इस पूरे मामले को लेकर कुछ तो चीजें स्पष्ट करेगी। और यूपी में आजकल बच्चा चोरी की अफवाह बड़ी तेजी से फैल रही है। शहर शहर बच्चा चोरों की अफवाह पर मारपीट भी हो रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने निर्देश दिए हैं इसी को लेकर। यूपी में बच्चा चोरी की अफवाह फैलाने पर अब रासुका लगेगी। यूपी के 21 जिलों में फैली है बच्चा चोरी की अफवाह, जिसके कारण से कई लोगों की पिटाई भी हुई है। अब शहर शहर बच्चा चोरी की अफवाह अगर कोई फैलाता है तो फिर ऐसे शख्स के खिलाफ में रासुका लगेगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इसके निर्देश दिए हैं। आपने भी देश में आप देखिए इस वक्त तमाम तरह के मुद्दों के बीच यूपी में बच्चा चोरी की बात जरूर सुनी होगी। और पुलिस प्रशासन का यह कहना है कि ये जो अफवाह फैलाई जा रही है, इस अफवाह के बिहाफ पर कई दफा होता है कि जो बेकसूर लोग होते हैं उनकी भी बहुत ज्यादा पिटाई हो जाती है। ऐसे कई वाकये सामने आए हैं, जैसा एक तस्वीर आपके सामने भी है। बच्चा चोरी की अफवाह के कारण मार पिटाई शुरू हो जाती है। अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इस पूरे मामले को लेकर निर्देश दिए और कहा है कि अगर कोई ऐसी अफवाह फैलाता है तो उसके खिलाफ में रासुका लगाई जाएगी। और देश में इस वक्त एक ऐसे दुश्मन ने दस्तक दी है जो दिखता नहीं है, लेकिन किसी भी क्षेत्र में अशांति फैला देता है। सामान्य लोगों को कानून हाथ में उठाने के लिए लाचार कर देता है, दिमाग को कुंद कर देता है, अनजाने डर में असत्य को ही सत्य मानने के लिए मजबूर कर देता है। देश के इस दुश्मन का नाम है अफवाह। पहले यूपी और अब उत्तराखंड और इसके बाद झारखंड, बिहार और
अन्य राज्यों में ये अफवाह फैल रही है। बच्चा चोरी की अफवाह इस वक्त अपने चरम पर है। इससे एक नहीं बल्कि 4 राज्यों के कई जिले दहशत के माहौल में जी रहे हैं। कहीं भी भीड़ का एक झुंड किसी को भी शक होने पर पीटना शुरू कर देता है। ऐसे कई मामले अलग अलग शहरों से सामने आए हैं। फिलहाल ये आपकी टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें हैं जिसमें आप देखेंगे कि अफवाह के नाम पर जबरदस्त पिटाई चल रही है। ये बच्चा चोरी की अफवाह इतनी तेजी से फैल रही है और लगातार चर्चा इस वक्त ये चल रही है कि बच्चा चोरी गैंग सक्रिय हो चुका है। ऐसे में कहीं पर भी डाउट होता है, लोग पीटना शुरू कर देते हैं। उन्नाव, जौनपुर, अयोध्या, सीतापुर, प्रतापगढ़ की ये तस्वीरें हैं। यूपी के अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं, लेकिन इसका प्रभाव सिर्फ यूपी तक नहीं है बल्कि इसका प्रभाव बिहार में भी है, उत्तराखंड में भी है, झारखंड तक से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहां पर भी बच्चा चोरी गैंग सक्रिय हो चुका है। इस तरीके की जो अफवाह है वो तेजी से फैल रही हैं। और खबर लखनऊ से है। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार से खास बातचीत की बच्चा चोरी की अफवाहों पर हमारे सहयोगी ने। उन्होंने इस दौरान कहा कि प्रदेश में कोई बच्चा चोरी गैंग काम नहीं कर रहा, प्रदेश में महज अफवाह फैलाई जा रही है। जहां ऐसी घटनाएं सामने आई है वहां पर पुलिस टीम काम कर रही है। ऐसी घटनाओं पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पीस कमेटी के लोगों के साथ बैठक की जा रही है। सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। कहीं पर ऐसी घटना सुनाई देती है तो तुरंत 112 को सूचित करें। ऐसी अफवाहें ना फैलाएं, इसे लेकर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश भर में जिस तरीके से बच्चा चोरी की अफवाह लगातार फैल रही है, जिसके कारण कई जगहों पर लोगों को पकड़कर पीटा गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडीजीएलओ प्रशांत सर मौजूद हैं। सर, हमने देखा कई जनपदों में लोगों को बच्चा चोरी के शक के आधार पर पीटा गया है, तो कैसे इन घटनाओं को रोका जाएगा? एक तो जो ये मारपीट की घटनाएं हो रही हैं, इसमें दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई पुलिस कर रही है। साथ ही साथ इस तरह के रूमर्स न फैलें, क्योंकि इस तरह का कोई संगठित गिरोह उत्तर प्रदेश में कार्य नहीं कर रहा है और इस अफवाह को रोकने के लिए व्यापक निर्देश सभी को दिए गए हैं और जिसके अच्छे परिणाम आने शुरू हो गए हैं। पिछले 12 घंटे में ऐसे घटनाओं में काफ़ी कमी आई है और हम लोग सतर्क दृष्टि लगातार रख रहे हैं। हमारे जो कंट्रोल रूम है या सोशल मीडिया सेल है वो लगातार इन चीज़ों को देख रहा है तथा हम जो ऐसी घटनाएं ना हों या ऐसे रूमर्स ना फैले, इसके लिए हम लोगों ने व्यापक प्रबंध किए हैं, जिसमें कि स्थानीय स्तर पे पीस कमेटी के लोगों के साथ वार्ता करना, उसमें सिविल डिफेंस के लोगों को जोड़ना, ग्राम प्रधानों को जोड़ना और ग्राम चौकीदारों को जोड़ना तथा जो भी अमन पसंद लोग हैं उनको जोड़ के इस तरह की चीज़ें करना। ये विशेषकर अगर क्षेत्र विशेष में बाहर का कोई व्यक्ति आ जाता है किसी भी मानसिक स्थिति से, तो उससे वैसी स्थिति में लोग रूमर उड़ा के उसके साथ घटना कारित कर रहे हैं। ये एक जघन्य अपराध है और इसके लिए पूर्व में भी निर्देश दिए गए हैं कि मॉब लिंचिंग या मॉब बीटिंग निर्दोष व्यक्तियों के विरुद्ध ना हो। साथ ही साथ जो हमारी पुलिस की रिस्पॉन्स व्हीकल हैं वो भी लगातार गश्त में है तथा जो सामान्य गाड़ियां हैं उससे भी हम लगातार इस आशय का अनाउंसमेंट करा रहे हैं कि ऐसे कोई गिरोह कार्य नहीं कर रहा है और जो भी रूमर मॉन्गरिंग करता है उसकी सूचना हमें तत्काल दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध हम कार्रवाई कर सकें। शहरी इलाकों में तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वीडियो वायरल हो जाते हैं। ग्रामीण स्तर पर कैसे जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके? ग्रामीण स्तर पर भी हमारी पीस कमेटी के लोग हैं, हमारे डिजिटल वॉलंटियर्स हैं जो जिनकी संख्या लाखों में है। वो कोई भी घटना होती है इसकी सूचना स्थानीय थाने को देते हैं और हमारे पास पर्याप्त संख्या में पुलिस रिस्पांस व्हीकल है जिससे हम रिस्पॉन्ड करते हैं और इसी घटनाओं पे हम काबू पाएंगे। सोशल मीडिया पर सर कैसे निगाह बनाई रखी जा रही है कि अक्सर देखा जाता है जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल होती है? नहीं, सोशल मीडिया के लिए मैंने आपको बताया कि हमारी टीमें सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग मुख्यालय एवं फील्ड स्तर पे दोनों जगह कर रही हैं और ऐसे लोग जो कि रूमर फैला रहे हैं उनके विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो अफवाहें फैल रही हैं उस पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस ने कमर कस ली है और हर जगह जो लोग हैं उनसे संबंध स्थापित करके इस तरीके की घटनाओं पर रोक लगाने की मुहिम चलाई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट साहब के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ।
दबंगों को नहीं रहा पुलिस का डर। बच्चा चोरी के शक में लोडर चालक की पिटाई कर दी गई। पुलिस की मौजूदगी में ही दबंगों ने दौड़ा दौड़ा कर युवक को पीटा। गांधी चौराहे से कोतवाली तक दबंगों ने लोडर चालक की जमकर पिटाई की। मारपीट का वीडियो कैमरे में कैद हुआ। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के गांधी चौराहे की घटना है, जहां पर पुलिस के सामने ही बच्चा चोरी के शक में एक शख्स की जबरदस्त धुनाई होती रही। पुलिस की मौजूदगी में ही दबंगों ने दौड़ा दौड़ा कर उस युवक को पीटा, लेकिन पुलिस सिर्फ और सिर्फ खड़ी रही, मूक दर्शक बनी रही। गांधी चौराहे से कोतवाली तक दबंगों ने खूब लोडर चालक की पिटाई की बच्चा चोरी के शक में। मारपीट का वीडियो कैमरे में कैद हो गया। जरा देखिए कैसे पुलिस की मौजूदगी में ही दबंगों ने इस लोडर चालक की बेरहमी से पिटाई की। कैसे देखिए दौड़ा दौड़ा कर उसको पीटा जा रहा है और पुलिस साथ में मौजूद है और सिर्फ शक की बिना पर उसकी जबरदस्त पिटाई चल रही है, और वो भी पुलिस की मौजूदगी में। दबंगों को ही अब पुलिस का डर नहीं रहा। और फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत। आगे भी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।